पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सन 1925 में जर्मन भौतिक विज्ञानी पाउली ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। पाउली के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। यदि इनके n, l और m समान हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्याएं +12 और -12 अर्थात भिन्न भिन्न होगी। इसे पाउली का अपवर्जन नियम भी कहते हैं। इसे चक्रण युग्मन सिद्धांत या स्पिन युग्मन भी कहते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए K कोश अर्थात n=1 प्रथम कोश में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू अर्थात मुख्य क्वांटम नंबर की संख्या n बराबर 1, द्विगंशी क्वांटम नंबर l की संख्या =0 और चुंबकीय क्वांटम नंबर m की वैल्यू भी 0 होगी, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर s बराबर +12 होगा। उसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। इस तरह हम देख रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m तीनों समान हैं, किंतु चौथी क्वांटम संख्या s -12 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम के उपयोग। विभिन्न कोश, उपकोश और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निर्धारित की जा सकती है। किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। किसी कोश में उपकोशों की कुल संख्या उसके मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर होती है। s, p, d और f उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 6, 10 और 14 होती है। किसी मुख्य कोश में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चूंकि यह सिद्धांत किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने की संभावना समाप्त करता है, इसीलिए इसे अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं।